नमस्कार, राम राम सा, खमा गणिसा। आज हम बात करते हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की, जिसमें हम देखेंगे कि राजस्थान की जो झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण, इन सब की। आप सबको पता होगा कि जो राजस्थान में जो है ना, मतलब नदियों की दृष्टि से जो है राजस्थान की स्थिति भारत के जो अन्य राज्य हैं उनकी तुलना में जो है ना अच्छी नहीं है। लेकिन अधिकांश नदियां अन्य राज्यों से निकलकर यहाँ आती है तथा यहाँ पर पुनः अन्य राज्यों में प्रवेश कर जाती हैं। अगर हम हमारे पहले बात तो हम देखो, ये प्रवाह के आधार पर राजस्थान की अपवाह जो प्रणाली है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये है, देखो यहाँ पर जो राजस्थान की अपवाह प्रणाली है, इसको जो है पहले नंबर पे बांटा गया है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली जो नदियां हैं वो 23% है। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं वो 17% है। और आंतरिक मतलब राजस्थान से निकल करके राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है वो नदियां कितनी है, वो है 60%। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मोस्ट नदियों की, जिनका उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो पहले तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। जैसे लूणी नदी है, लूणी नदी को पूछ लेता है कि इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो नाग पहाड़ जो है वो पुष्कर में है ना। पुष्कर कहाँ पे है, अजमेर में, है ना। और अरावली पर्वत से। तो मेन ये जो नाग पहाड़ है ना, ये मोस्ट है कि लूणी नदी का उद्गम जो है कौन से पहाड़ से हो रहा है, कि नाग पहाड़ से। और पूछ लेता है कि कहाँ से, तो अजमेर से। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, जनापाव की पहाड़ी, जो कि कहाँ पर है, एमपी के महू में है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, खमनोर की पहाड़ियों से हो रहा है, जो कि कुंभलगढ़ के राजसमंद में है। माही नदी का विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो है ना, मेहंद झील है, मतलब एमपी के अंदर ही है, धार जिला। और धार जिला का जो मेहंद झील है ना, वहाँ से हो रहा है माही नदी का उद्गम, मतलब विंध्याचल की पहाड़ियाँ दे देता है वो। उसके बाद में हम बात करें पार्वती नदी का, तो ये पार्वती नदी है जो सीहोर से निकलती है। सीहोर कहाँ पर है, एमपी में। काली सिंध जो है बागली गांव से निकलती है। बागली गांव कहाँ पर है, एमपी के देवास में। गग्गर नदी जो है कालवा की पहाड़ियां से निकलती है, और ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। बाणगंगा नदी जो है ये जयपुर में बैराट की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। साबरमती नदी जो है वो उदयपुर की पदराड़ा की पहाड़ियां, वहां से निकलती है। कोठारी नदी जो है राजसमंद का दिवेर है, वहां से निकलती है। काकनी नदी जो है वो जैसलमेर का कोठड़ी गांव है, वहां से इसका उद्गम होता है। कातली नदी जो है उसका उद्गम सिक्कर की खंडेला की पहाड़ियों से होता है। बेड़च नदी का जो हक्की है उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियां, वहां से उद्गम होता है। सोम नदी जो है वो उदयपुर के बीछामेड़ा से इसका उद्गम होता है। अब आगे है कि जाखम नदी, इसका होता है प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से। मेंढा नदी का होता है कि मनोहरपुरा की जो पहाड़ियां है ना जयपुर से, वहां से इनका उद्गम होता है। अब हम बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है ना, मतलब कौन कौन सी नदियां जो है वो अपना जो पानी जो है ना वो बहा करके किधर ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है ना। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं, तो मेन रूप से अपन देखें ना, तो देखो एक तो जो बाणगंगा नदी है, जो कि अब बैराट की पहाड़ी है ना जयपुर से, वहां से इसका उद्गम हो रहा है। तो वो भी अपना पानी जो है किधर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। क्योंकि ये जो सब पहाड़ियां है ना, बाणगंगा, गंभीर जो ये नदी है वो, चंबल नदी है ना, ये जो सब नदियां है ना, ये जा करके यमुना में मिल जाती है। यमुना नदी जो है गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी का पानी फिर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो पहले बात करते हैं बाणगंगा की। तो देखो बाणगंगा के सहायक नदियां हैं सूरी नदी, प्लोसन नदी, घुमटी नाला नदी। ये तीनों की तीनों कहाँ पर अपना जल डालती है, ये बाणगंगा में जा करके मिल जाती है। ठीक है। दूसरी नदी है गंभीर नदी। गंभीर नदी की सहायक नदियां खेर नदी, जग्गर नदी, सेसा नदी, पार्वती नदी। तो ये चारों नदियां कहाँ पर अब अपना पानी मतलब ले जा करके छोड़ती है, तो गंभीर नदी में ले जा करके छोड़ती है। ठीक है। तो ये चारों नदियां भी किसकी सहायक हो गई, ये गंभीर की सहायक है, और ये अपना पानी गिरा देती है यमुना में। और यमुना नदी फिर जा करके गंगा में मिल जाती है, और फिर गंगा बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है, मतलब छोड़ देती है, मतलब मिल जाती है। कुल मिला के बात वो है। फिर है चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, है ना। चंबल नदी का उद्गम आपको पता ही है एमपी से होता है, एमपी की महू से। इसकी जो सहायक नदियां है ना, ये देखते हैं बनास नदी, कुराल नदी, गूंजली नदी, बामनी नदी, मेज नदी, आलनिया नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, सीप नदी, और ईज नदी, और कुन्नू नदी। ठीक है। जिसमें से काली सिंध है, इसकी सहायक है आहू नदी और परवन नदी। और ये जो है ना बेड़च, ये बनास की जो सहायक नदियां हैं वो है बेड़च नदी, चंद्रभागा नदी, कोठारी नदी, सहोदरा नदी, खारी नदी, मोरेल नदी, माशी नदी, डाई नदी, काली सिंध नदी, और मोरेल की सहायक है ढूंढ नदी।
और मेनाल नदी। तो इन नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी नदियां जो है ना अपना पानी कहाँ पे गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। ठीक है। और ये जो सारी की सारी है ना, ये सहायक, ये बेड़ा, चंद्रभागा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये चंबल की सहायक नदियां हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ वो, राजस्थान के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 53.13% क्षेत्र बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। राजस्थान के पूर्वी भाग से बाहर निकलकर यमुना में सीधा अपना जल ले जाने वाली नदियां कौन सी है? चंबल व गंभीर नदी है। देखो बंगाल की खाड़ी में जो जल ले जाने वाली वो तो है ना, यहाँ पर 23% थी, लेकिन ये राजस्थान का कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 53 पॉइंट जो है ना, ये कहाँ पर ले जाता है? बंगाल की खाड़ी में ले जाता है ना। फिर है देखो, इनकी चंबल नदी का जो है उपनाम कौन कौन से हैं, ये भी नाम आ जाते हैं, कामधेनु, चम्रवती, चमणवती, नित्यवाही, मालवगंगा। उद्गम कहाँ से? जनापाव की पहाड़ियां, महू से, है ना, एमपी से। और ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है? 84गढ़ है ना, एमपी के पास में, वहां पर, है ना। तो 84गढ़ में ये प्रवेश करती है। और राजस्थान के 6 जिलों में जो है ना, इसका मतलब ये अपना बहाव लेके जाती है। जैसे राजस्थान के 6 जिलों से होकर के ये नदी गुजरती है। जो 6 जिले कौन कौन से हैं? CKB, SKD याद रख लो आप तो, है ना। वैसे है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इनमें बहती है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ना, तो ये चंबल नदी जो है ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है ये नदी। और चंबल नदी पाली घाट पर, मतलब पाली घाट कहाँ पर है? सवाई माधोपुर से पिनाहट तक राजस्थान व MP सीमा पर 252 किलोमीटर की लंबी रेखा बनाती है ये। ठीक है। यह बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है ये भी मोस्ट क्वेश्चन आ जाता है। और चंबल नदी का प्रवेश जो है उदयपुर संभाग में होता है, और इसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र अजमेर संभाग में है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बनास के अपवाह क्षेत्र का सर्वाधिक भाग अजमेर संभाग में आता है। और इस चंबल नदी को अध्यारोपित नदी का उदाहरण भी माना गया है, क्योंकि 12 का तो है ही ये, लेकिन एक शब्द आ जाता है अध्यारोपित, तो अध्यारोपित का उदाहरण भी है ये नदी। ठीक है ना। और ये देखो, ये यहाँ पर ये उद्गम हो रहा है, यहाँ पर ये मतलब ये यहाँ से निकल के जा रही है, ये यहाँ से MP इधर से निकल करके ये जा रही है। ये देखो, ये चित्तौड़गढ़ से होती हुई, ये देखो, ठीक है, ये UP में मिल जाती है। फिर यहाँ पर यमुना नदी है ना, यमुना में मिल जाती है। ठीक है। ये यहाँ पर देखो, चंबल के राजस्थान में प्रवेश के बाद इसमें सबसे पहले गुंजाली नदी मिलती है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? गुंजाली नदी, क्योंकि वहां पर ऑप्शन आ जाता है बनास, कुराल, बामनी, मेज, है ना। तो सबसे पहले कौन सी मिलती है? गुंजाली नदी मिलती है। चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित 18 मीटर ऊंचा यह जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये जो चूलिया जलप्रपात है, पहले तो ये कहाँ पर बना हुआ है? भैंसरोडगढ़ में बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है ना। फिर उसके बाद में है कि इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है। और ये राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, मतलब जल अपर्दन करने वाली नदी है ये। और यह नदी जो है सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भी करती है ये, है ना। और चंबल का प्रवाह जो है वृक्षाकार, कैसा है? वृक्षाकार है। और विश्व धरोहर के लिए नामित राजस्थान की एकमात्र नदी है भाई ये, बहुत ज्यादा। और ये सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी भी है। तो कंदराओं वाली नदी हो गया, अध्यारोपित नदी हो गया, एकमात्र 12मासी नदी हो गया, वृक्षाकार हो गया, है ना। ये शब्द दे देते हैं। तो वर्तमान में चंबल नदी क्षेत्र में कंदराई सुधार कार्यक्रम भी चला जा रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में चंबल नदी पर कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो कंदरा सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। या यूं पूछ सकता है कि कंदरा सुधार कार्यक्रम कौन सी नदी पर चलाया जा रहा है? तो आप लोग को ध्यान रखना है कि चंबल नदी पर चलाया जा रहा है। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि चंबल नदी में एक गांगेय सूस नामक स्तनपायी जीव पाया जाता है भाई साहब। और महाकवि जो कालिदास है ना, कालिदास ने मेघदूत में चंबल नदी का वर्णन करा है। और अगर हम इस पे बात करें ना इसकी, तो घड़ियालों की अधिकता के कारण चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली कहलाती है। और चंबल नदी पर देश का चौथा एवं राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में स्थित है। इस ब्रिज से राष्ट्रीय राजमार्ग 76 गुजरता है। कौन सा? 76 गुजरता है। राजस्थान परियोजना की शुरुआत
ये पूछ सकता है, जैसे 1953-54 में हुई थी, और चंबल रिवर फ्रंट की 2023 में हुई थी, है ना। और इसमें राजस्थान और एमपी का भाग कितना कितना परसेंट है, 55:55 हिस्सा, मतलब इन दोनों का 50-50% है दोनों का, है ना। विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों पर ही जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो देखो एक पर 4 बने हुए हैं इस पे, लेकिन एक पर तो जो है ना सिंचाई का होता है और 3 पे जो है ना जल विद्युत का होता है। ये देखो गांधी सागर मंदसौर एमपी में बना हुआ है, और यह चंबल नदी पर निर्मित सबसे पहला व सबसे बड़ा बांध है। सबसे पहला ये बनाया गया था गांधी सागर, जो ये एमपी के अंदर है, और बाकी जो 3 है वो राजस्थान में है। तो एमपी में बनने वाला कौन सा है जो चंबल नदी पर, वो गांधी सागर है ना। और ये जो है ये बाकी राणा प्रताप सागर, ये रावतगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, जो कन्नाडा के सहयोग से बनाया गया था। और जवाहर सागर ये बोरावास कोटा में है बना हुआ, ठीक है। और कोटा बैराज बांध ये कोटा में है। और ये सिंचाई, ये तीनों तो किसके हो गए, जल विद्युत के, और ये किसका हो गया, सिंचाई का। और बने हुए कितने हैं कुल टोटल, 4, और 3 राजस्थान में बने हुए हैं, 1 एमपी में बना हुआ है, ठीक है। फिर है कि ये देखो, कोटा बैराज पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। कहाँ पर हुई है, कोटा बैराज पर। फिर इसकी कुछ लिफ्ट नहरें भी हैं जो बनी हुई है, उनसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन नहीं आता, जो मोस्ट क्वेश्चन आता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और देखो जैसे कुछ चंबल की कुछ सहायक नदियाँ हैं जिनको मिलने का जो स्थान है ना, वो भी जैसे कभी कभी पूछ लेता है ना। लेकिन क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आज इतना ही डालेंगे। आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।